हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी फाइनली विंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसने बहुत कुछ चिल्लाते हुए विंग को बोल दिया था और यहाँ से उसके कैबिन से बाहर निकल जाने के लिए बोल दिया था। विंग ने अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। लैन वांगजी ने फाइनली विंग की तरफ देखा तो उसके फेस का जो एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत अजीब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार और वो उसके ऊपर चिल्लाया ना तो उसके आंसू निकल आएंगे, वो रो पड़ेगा और यहाँ से भागते हुए शायद किसी कोने में जाके ना सुबक सुबक करके रोएगा, जिसको देखते हुए लैन वांगजी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन विंग ने फाइनली नोटिस किया कि लैन वांगजी चुप हो चुका है तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया और वहाँ से बिना लैन वांगजी को कुछ भी बोले अपने कैबिन में जा चुका था। लैन वांगजी कुछ देर तक बस विंग को ही देखे रहा, लेकिन अब विंग अपने काम में लग चुका था और लैन वांगजी को भी अचानक एक कॉल आ चुका था। कॉल में कोई था जो कि कुछ डिटेल्स ले रहा था, डिटेल्स चाहता था, जिसकी वजह से उसे अपने लैपटॉप में काम करना पड़ा और धीरे धीरे वो अपने काम में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कितना टाइम निकल चुका था। लगभग शाम के 7 बज चुके थे और अभी तक वो काम ही कर रहा था। बट अचानक से जब 7 बज चुके थे उसके फ़ोन ने बीप किया था। एक जो टाइमर टाइप का होता है ना कि घर जाने का टाइम हो चुका है, वो लैन वांगजी ने सेट करके रखा था अपने फ़ोन में, क्योंकि उसका मानना था कि टाइम पे आना और टाइम पे जाना ज़रूरी होता है। हाँ, कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था कि 7 बजे तक तो एटलीस्ट वो अपने घर पहुंच ही जाए, जिसकी वजह से अभी उसका फ़ोन बीप कर चुका था और फाइनली वो रियलाइज़ कर चुका था कि 7 बज चुके हैं। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, उस अलार्म को बंद किया, उसके बाद अपने लैपटॉप की तरफ देखा, जिसे देखने के बाद उसे लगा कि बस 10 मिनट रह चुके हैं, वो 10 मिनट में अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। उसने फिर से अपने लैपटॉप की तरफ देखा और काम को करना स्टार्ट किया, लेकिन अचानक से कुछ याद आता है। उसने अपने फ़ोन को देखा, उसके बाद सोचा क्या 7 बज गए, लेकिन आज विंग यहाँ पे क्यों नहीं आया। उसने फ्लोर की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ऑलमोस्ट सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे। उसे लगा था शायद विंग भी जा चुका होगा। उसने अपने लैपटॉप को नीचे किया और फिर से विंग के कैबिन की तरफ देखा तो वहाँ पे विंग अभी भी अपना काम कर रहा था। ये देख के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील कर रहा था कि कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं है ना। 1 मिनट, विंग ने लंच किया या नहीं? ओ नो, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर चिल्ला दिया। वो तो बस एक्साइटेड था इस ट्रिप के लिए, कोई भी होता। लैन वांगजी, तुम एक्साइटेड नहीं होते हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं हो सकता। ऐसा अपने आप से ही सोचते हुए वो अपने आप को ही कर्स करने लगा था कि उसने क्यों विंग पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाया। उसने अपने आप को ही समझाया कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, विंग ने ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था जिसकी वजह से उसने उतनी सारी बातें उसको बता दी, उतनी सारी चीज़ें उसको सुना दी। उसने तो नॉर्मली बस एक्साइटेड होते हुए उसके पास आ रहा था। वैसे भी अभी तक उसने जो कुछ भी किया है, कहीं ना कहीं लैन वांगजी का माइंड फ्रेश ही इससे हुआ है। हाँ, आज कुछ ज़्यादा कर दिया था जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे इस तरीके से उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं ना कि वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। और क्या उसने लंच किया होगा? क्या उसने तब से कॉफ़ी पी होगी? बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त लैन वांगजी के दिमाग में आ रही थी। लैन वांगजी ने फाइनली अपने लैपटॉप को क्लोज़ किया और उसके बाद अपने सामान को समेटा और जल्दी से विंग के कैबिन के पास जाके डोर को नॉक किया। तो विंग ने भी बिना रियलाइज़ किए कि सामने कौन हो सकता है, उसने अंदर आने के लिए बोल दिया। लैन वांगजी ने डोर ओपन किया और उसके सामने जाके खड़ा होकर बोला, क्या हुआ? तुम आज इतनी देर तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? और दिन तो 6 भी नहीं बजते हैं जब तुम मेरे पास आके बोलते हो कि हमें घर चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी फाइनली अपने लैपटॉप से आंखों को हटाते हुए लैन वांगजी की तरफ देखता है, अपने आंखों में पहने हुए चश्मों को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब इससे भी प्रॉब्लम है? शायद तुम भूल चुके हो, आज सुबह तुमने मुझे बहुत अच्छा लेक्चर दिया है कि मुझे मेरा काम करना चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, अगर तुम चाहो तो इस ट्रिप को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम 3 दिन अपने काम को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग प्लीज़
इस बात को आप जाने भी दो ना। मुझे पता है मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही चाइल्डिश होते जा रहा था? तो यहाँ पे विंग बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं मिस्टर लेन, मेरा बिहेवियर सच में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो रहा था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग के सामने जाके बोलता है, ओके सॉरी, मुझे भी तुम पे नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन विंग प्लीज़ कभी समझा करो कि तुम सच में कभी कभी कुछ ज़्यादा कर देते हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग अपने एक आईब्रो को उठाता है, उसके बाद बोलता है, मिस्टर वी, मे बी आप बोल रहे हैं कि हम ऑफिस में हैं मिस्टर लैन। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, वर्किंग आवर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं विंग, हम इस वक्त एक दूसरे को लैन वांग जी या फिर विंग बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे विंग अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाते हुए बोलता है, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि हम अभी भी ऑफिस में हैं और ये तुम्हारा ही रोल है कि हमें ऑफिस में प्रोफेशनली रहना है। तो मैं लैन वांग जी कैसे बोल सकता हूँ? लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके सॉरी, मुझे पता है मुझे उस तरीके से नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ओके ठीक है, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता और बोलता हूँ कि पूरी गलती मेरी है, प्लीज़ अब मान जाओ, ठीक है, तुम थोड़ी बहुत मस्ती कर सकते हो, अब ठीक है ना? तो यहाँ पे विंग अपने मुंह को मटकाते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने लैपटॉप में लग चुका था। लैन वांग जी बिना नोटिस के ही बिना वार्निंग के ही विंग के लैपटॉप को बंद कर देता है। उसके बाद बोलता है, हमें घर चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी को देखते हुए बोलता है, नहीं मेरा काम बचा हुआ है और वैसे भी मैं अकेले घर चले जाऊँगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, तुम अपनी गाड़ी लेके नहीं आए हो, तुम सुबह मेरे साथ आए थे, प्लीज़ विंग इतना स्टबर्न भी मत बनो। तो यहाँ पे विंग अपने फ़ोन को उठाता है, एक नंबर डायल करता है और उसके बाद जब सामने वाला पर्सन कॉल को रिसीव कर लेता है तो वहाँ से बोलना स्टार्ट करता है, जैन चेंग, क्या तुम घर जा चुके हो? तो यहाँ पे सामने से रिप्लाई आता है, नहीं अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में जाएगा। तो यहाँ पे विंग जैन चेंग से बोलता है, एक्चुअली में मेरा भी बहुत काम बचा हुआ है, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाओगे तो क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? आज मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आया हूँ। तो यहाँ पे जैन चेंग सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम आज गाड़ी लेके नहीं आए हो? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम लैन कंपनी में सिर्फ 3 बार अपनी गाड़ी लेके गए हो, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद तुम रोज लैन वांग जी की गाड़ी में आते हो, उसी की गाड़ी में जाते हो, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो यहाँ पे विंग चिढ़ते हुए जैन चेंग को रिप्लाई करता है कि क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो या नहीं, वरना मैं कैब भी अपने लिए बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैन चेंग बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी रास्ते से आऊँगा तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। लेकिन इससे पहले कि विंग कोई आंसर कर पाता, इससे पहले ही लैन वांग जी उसके हाथ से उसको फ़ोन को लेता है और अपने कान पे लगाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जैन चेंग, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि शायद मैं जल्दी घर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन अब मैं विंग के साथ ही घर चले जाऊँगा, तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे घर छोड़ते हुए जाऊँगा। तो इस बात पे जैन चेंग लैन वांग जी को थैंक यू बोलते हुए बोलता है कि थैंक यू, एटलीस्ट मेरा सर दर्द तो कम हुआ, वैसे भी मुझे भी शायद कुछ टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ पाऊँगा, अगर तुम मुझसे पहले जा रहे हो तो उसे लेते हुए जाइएगा। इस बात पे लैन वांग जी हाँ में अपने सर को हिलाता है और हल्के से बोल के कॉल को कट कर देता है। लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, क्या बकवास है, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पिक करने की या मुझे ड्रॉप करने की। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग के सामने बैठता है, उसकी चेयर जो कि अभी तक टेबल की तरफ थी उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, बस हो क्या, इतना गुस्सा काफ़ी है विंग, ठीक है मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे इस तरीके से चिल्ला के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इतना ज़्यादा करोगे। चलो ठीक है, बताओ तुम मुझे क्या सज़ा देना चाहते हो? मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं जितने बार हो सके उतनी बार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, हो गया, मुझे नहीं तुम्हारी माफ़ी चाहिए और नहीं कोई सज़ा देनी है। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी की तरफ देख ही रहा था या फिर लैन वांग जी कुछ आंसर कर ही पाता, इससे पहले ही विंग के पेट से आवाज़ आने लगती है जो कि इंडिकेट कर रही थी कि विंग बहुत ज़्यादा भूखा है। विंग अपने लिप्स को अपने दांतों तले दबाते हुए इन आवाज़ों को रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ये आवाज़ों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगी थी। तो यहाँ पे
लैनवांग जी विंग से पूछता है कि क्या तुमने दिन में लंच नहीं किया? तो यहाँ पे विंग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इस कंपनी में काम ज़्यादा ज़रूरी है, किसी का खाना नहीं। तो यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं किया कहा कि तुम लोग अपना लंच ना करो। ओके ठीक है, कल से प्लीज़ ऐसा मत करना और प्लीज़ टाइम पे लंच कर लेना। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है वैसे लंच तो तुमने भी नहीं किया होगा ना, लेकिन तुम्हारे पेट से आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ, मुझे हर वक्त खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लैनवांग जी को आंसर करते हुए विंग बोलता है ओह तो तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इतना सारा कुछ कमा क्यों रहे हो, मत कमाओ ना। ऐसा कहते हुए वो फिर से मुंह बनाने लगता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है बस इसलिए कि मेरे फ्यूचर जो फैमिली हो ना वो आराम से खा सके। लैनवांग जी विंग से बोलता है ओके बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, अब हमें घर निकलना चाहिए। लेकिन विंग लैनवांग जी को रोकते हुए बोलता है लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें सज़ा नहीं सुनाई है, तुम्हें सज़ा तो सुननी चाहिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी जो कि ऑलमोस्ट उठने वाला था वो फिर से उसी पोजीशन में बैठ जाता है। उसके बाद बोलता है ओके बताओ क्या सज़ा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी को विंग बोलता है तुम्हें ठीक है हम अगले हफ्ते ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो तुम्हें तब तक मुझे नाइट में डिनर कराना होगा, उसे हम डिनर डेट भी कह सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा ब्राइट स्माइल के साथ ये सब कुछ बोलता है, जो सुन के लैनवांग जी के ईयर्स ना थोड़े से रेड हो चुके थे। उससे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान ऐसी बातें इतनी इजीली कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है डिनर तक ठीक है बट ये डेट का क्या चक्कर है। तो विंग उसे ब्राइट स्माइल के साथ उसको रिप्लाई करता है तुम और मैं नाइट में डिनर करेंगे, मुझे कैंडल लाइट डिनर पसंद है, तो उस डिनर को हम डेट में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे क्या होगा अगर इन डेट्स में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो वैसे मेरे लिए ठीक ही होगा, ताकि उसके बाद मैं तुम्हें अपने इशारों पे नचा सकूं। लैनवांग जी तुम ये नहीं कर सकते, लैनवांग जी तुम वो नहीं कर सकते, लैनवांग जी तुम्हें किसी लेट आते हुए एम्प्लॉय को डांटना नहीं है, लैनवांग जी मैं कितनी बार भी तुम्हारे कैबिन में आऊँ तुम्हें डांटना नहीं है, तुम्हें मुँह नहीं बनाना है, तुम्हें मुझसे इरिटेट नहीं होना है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो। यहाँ पे लैनवांग जी जो इंटरनली हंस रहा था वो विंग से बोलता है बस बस डे ड्रीमिंग बंद करो। तो यहाँ पे विंग टाइम दिखाते हुए लैनवांग जी को बोलता है डे नहीं हो रहा है, ये तो नाइट हो चुकी है, अभी हमें डिनर के निकलना चाहिए, अगर तुम्हें तुम्हारी सज़ा मंजूर है तो बताओ, वरना मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं जैन को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है ओके ठीक है, तुम एक हफ्ते क्या तुम 1 महीने तक डिनर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लैनवांग जी की बात सुनते ही विंग एक्साइटमेंट के साथ बोलता है क्या सच में, क्या तुम मुझे 1 महीने तक डिनर कराओगे। तो यहाँ पे विंग की तरफ देखते हुए लैनवांग जी सोचने लगता है कि ये क्या है, मतलब मैं इसे डिनर ऑफर कर रहा हूँ और ये इतना एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि मैंने हर दिन इसे एक नए तरीके की चीज़ सरप्राइज़ में दे दी हो, पता नहीं कितनी ज्वेलरीज दे दी हो, कौन से बंगलो इसके नाम पे कर दिए हो, कौन सी प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर दी हो, एक डिनर के लिए इतना एक्साइटेड हो सकता है। वैसे विंग है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं हाँ 1 महीना, अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा, अगर हो सके तो तुम्हें जितना चाहिए उतना। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है ओके अब हो गया है कंप्लीट, तो प्लीज़ मैं उठ जाऊँ और क्या तुम अपने सामान को समेट सकते हो। तो यहाँ पे विंग अपने फिंगर्स को देखते हुए बोलता है क्या हम इस सामान को यहाँ पे नहीं रख सकते, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे हैं, मैंने बहुत काम किया है। तो यहाँ पे विंग जैसे ही बोल रहा था ना तो लैनवांग जी को ये बात थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी, मतलब काम करने के बाद इतना भी कैसा थक जाना कि अपने सामान को ही नहीं समेट सकते। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है क्या बात है, शायद तुमने सच में कुछ ज़्यादा काम कर लिया है, कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ इतने थक चुके हैं तो मैं खुद ही इस काम को कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने खुद से ही विंग के बैग में उसके सारे सामान को रखना स्टार्ट किया। इसी के साथ विंग और लैनवांग जी कंपनी से बाहर आ चुके थे और विंग ने कुछ चीज़ मतलब प्लेसेस सजेस्ट किए थे जहाँ पे वो जाके डिनर करना चाहता था। फ़िलहाल के लिए लैनवांग जी उन सारी जगहों में तो नहीं जा सकता था, लेकिन हाँ उसने विंग की ही सजेस्ट की हुई जगह पे जाना सही समझा। विंग और लैनवांग जी के ही रास्ते में एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था और वो बहुत पहले से भी वहाँ से वहाँ पे आया करता था। हालांकि अभी उस रेस्टोरेंट का हुलिया बहुत
मतलब बहुत तरीके से चेंज हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ के खाने में जो टेस्ट था ना वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही था। और स्पेशली स्पाइसी खाना वो तो विंग की जान हुआ करता था। इसलिए विंग ने वहाँ आते ही सबसे पहले जो मेन्यू कार्ड था ना उसको चेक करते हुए बोला कि उसे क्या क्या चाहिए, लेकिन वो खुद भी जानता था कि एक्चुअल में उसे क्या क्या चाहिए। उसने मेन्यू कार्ड को साइड में किया, वेटर को आवाज़ लगाया और उसके बाद बोला कि उसे क्या क्या डिशेस चाहिए। उसने सब कुछ बता दिया। उसके बाद लैनवांग जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि तुम भी बता दो। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, जितना कुछ तुमने मंगाया है तुम अकेले खाओगे। तो यहाँ पे विंग बोलता है, मैं अकेले नहीं खा सकता, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसमें से कुछ भी तुम नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और तुम स्पाइस नहीं खा सकते। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, माना मैं स्पाइसी खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम कितना खा सकते हो। मुझे याद है वो दिन जब मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें अपना टिफ़िन खिलाया था। हाँ सच में तुम्हारे आंखों से आंसू आ चुके थे, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे आंखों में फिर से आंसू तो नहीं देखना चाहूँगा। ऐसा कहते हुए उसने मेन्यू लिया और लैनवांग जी के लिए कुछ हल्का फुल्का सा उसमें ऑर्डर कर लिया। लैनवांग जी विंग को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि विंग को सच में पुरानी चीज़ें कितनी याद हैं। मतलब उसे ये तक याद है कि लैनवांग जी को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। स्पाइस खाते ही उसके आंखों से आंसू आने लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंग को याद है। क्या सच में विंग उसको याद करता था? क्या विंग भी बिल्कुल वैसे ही उसका इंतज़ार कर रहा था जैसे कि उसने उसका इंतज़ार किया है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।